हमारे एसपी साहब की गुफ्तगू सुना मैं। एसपी साहब इतने ठंडे बातें कर रहे हैं, क्या मैं उनसे उम्मीद रखूंगा कि कोई एक्शन लेंगे वो? और याद रखिए, आप मुसलमान आपको लाए हैं तो आपसे ये उम्मीद लेके लाए हैं कि आप हमारे मसाजिद की मदरसों की हिफाजत करेंगे और हमारी हिफाजत करेंगे। मगर अफसोस ये होता है कि आप हिफाजत की जगह हमारे लिए ही मसाइल पैदा कर दे रहे हैं। और मैं हमारे मोहम्मद अली शब्बीर साहब से भी कहता हूँ, जो अपने ओहदे के बारे में बार बार कहते हैं, मैं ये कहता हूँ कि आप उलमा से मिला कीजिए। आप सियासी हल्कों में जाते होंगे, उलमा के घरों को जाइए और मिलिए उनसे, मिल के उनसे पूछिए कि भाई आपकी क्या ज़रूरतें हैं। उनकी ज़रूरतें मदारिस की जिम्मेदार वालों से मिलिए, उनकी क्या ज़रूरतें हैं मालूम कीजिए, उनके हालात अतराफ के मालूम कीजिए। जब तक आप एक ओहदे पे फायज है, इसको अंजाम दीजिए, वरना आपको भी भूलने लोग देने लगाएंगे। आपको ये भी अर्ज कर दूं कि जो मदरसे के आज हालात हुए हैं और जो दरगाह के हालात हुए हैं, आपको हमको ये एहसास है कि हमारे मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, इसकी कोई फरियाद सुनने वाला भी नहीं है। फरियाद किससे करे समझ में नहीं आ रहा। सीएम साहब तो या तो अपने बड़े बड़े टूरों में मसरूफ रहते हैं, या तो और कई अपनी मसरूफियात में रहते हैं, आवाम से मिलते नहीं। आवाम से मिलने के लिए नुमाइंदे भी मुकर्रर किए हैं, वो भी नाकाराम आदमियों को बिठा के रख दिए हैं। वो हमारी बात ऊपर पहुंचाना नहीं चाहते। इसलिए मैं हमारे सीएम साहब से गुजारिश करूंगा कि इस सिलसिले में फौरी एक्शन लीजिए और फौरी इसमें जो भी ये लोगों ने इसमें जो ज़्यादतियाँ की हैं और ये फ़िरका परस्त जहन रखने वाले हैं, इनके ऊपर फौरी एक्शन लीजिए और इनके बारे में अखबारात में बताइए कि इन पे क्या एक्शन लिया गया। ऐसी ज़बानी जमा खर्च से कुछ होने वाला नहीं है। हम आप पे एतमाद करें तो किस बेस पे करें। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि कांग्रेस के खुसूसन हमारे सीएम साहब से, आपके पास ओहदा है, अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेते तो अपने एक दूसरे को ओहदा दे दीजिए। देख के उसको बोलिए भाई शहर के हालात पर और रंगारेड्डी के हालात पर उस पर नज़र रखिए। अगर ये मुमकिन है तो दीजिए आप दूसरे को और देख के उन पर सख्ती कीजिए। और आपके आईजी वगैरह जो काहिली कर रहे हैं और ये जो हालात पैदा कर रहे हैं, उन पे जो एक्शन लेने की बात है, मुझे हैरत होती है। एक्शन लेने की बात करते हैं, क्या एक्शन लिए वो मालूम नहीं होता। बस अंदर का अंदर सब बात हो जाती है, अंदर का अंदर सब खत्म हो जाता है। मुझे अफसोस होता है कि हम ये कांग्रेस को लाकर कोई गलती तो नहीं कर लिए, क्या हमारे लिए ये मुसीबत तो नहीं बन गई। इसलिए मैं हमारे जिम्मेदारान कांग्रेस से कहता हूँ कि आज भी वक्त है आप लोगों को। अब तक है रंगारेड्डी में कितने हालात अपने जो कुछ हुए हैं आपके तेलंगाना में, इसका आप जायज़ा लीजिए और जहाँ जहाँ ये हालात हुए हैं उन पर ख़ास नज़र रखने के लिए वहाँ के पुलिस के जिम्मेदारों को हिदायत दीजिए। जब से हमारी कांग्रेस इख्तिदार में आई है, हमारे तेलंगाना का हाल इतना बुरा है कि फरियाद किससे करें हमारी समझ में नहीं आ रहा है। और जो ओहदा जिम्मेदारी का है, वो ओहदा हमारे सीएम साहब ने अपने पास रखा है और ये समझ रहे हैं कि आपसे वो ओहदा रखने से पूरे हालात शहर के तेलंगाना के अच्छे हो जाएंगे। ये आपकी गलतफहमी है। आप अपने मसरूफियात में इतने मसरूफ़ है कि आपको ये भी ख्याल नहीं रह रहा कि क्या तेलंगाना के हालात अच्छे हैं या नहीं, आपको उसकी भी फिक्र नहीं रहती। आपके जितने ओहदेदार आपने जिनको आपने मुकर्रर किया है, वो भी सिर्फ आवाम से मिलना भी नहीं चाहते, ना आवाम के दरमियान में आना चाहते, ना उलमा से मिलना चाहते। वो अपने इख्तिदार की कुर्सी पे बैठ के बस वहीं से बैठ के तबसरे करते हैं। मेरे को अफसोस होता है कि हमारी पुरानी हुकूमत जो है फिर भी सलीखे की नज़र आती थी कि जब तक वो मौजूद थे एक फसाद, एक हंगामा पूरे तेलंगाना में नहीं हुआ। लेकिन जब से हमारे मोहतरम तशरीफ लाए हैं कांग्रेस के जिम्मेदार, जब से कुछ ना कुछ शहर के हालात, तेलंगाना के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। और हमारे सीएम साहब ना उसके बारे में आईजी से बात करते, ना जिम्मेदाराने पुलिस से कोई बात करते हैं, बल्कि वो ये समझते हैं कि मैं सिर्फ ओहदा लेकर बस मेरे लिए काफ़ी है। हम तमाम अवाम उन्नास से हम
यानी आपसे अपील करते हैं कि इस सिलसिले में आप फौरी एक्शन लीजिए। और जो आज ये हालात हुए हैं मदरसे तालीमुल कुरान जानारम से ज़िले जो है संगारेड्डी के, इसके बारे में भी